रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, झारखंड के जो भूगोल के सेक्शन चल रहे हैं उसके दूसरे क्लासेस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट इंडस्ट्री वगैरह मिला करके। यहाँ 60 मार्क्स, ठीक है, एकदम डिसाइडिंग होगा इस सारा क्लासेस, ठीक है। और ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए आपका आधार का काम करेगा। तो ये जो दूसरा सेक्शन है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के फिजिकल फीचर्स को, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत सारे रूप में आता है, फिजियोग्राफिक आ सकता है या फिर झारखंड के प्राकृतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, ठीक है। भौतिक प्रदेश का विभाजन करें झारखंड का, तो इस ढंग से भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक कुछ भी आता है तो सारा का अर्थ जो है यही है, ठीक है, जो आज पढ़ाई होगा आपका। तो पहले तो आपको बताया गया कि झारखंड का भूगर्भ में जो है कैसा चट्टान पाया जाता है, कैसा संरचना है, भूगर्भिक संरचना को पढ़ाया गया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ाया गया। आज जो है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ाया जाएगा कि आखिर इसका भौतिक स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? तो दोनों में अंतर क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। पहला तो ये आपका है कि जो आपने पहला क्लास में किया वो जमीन के अंदर के बारे में था, विशेष रूप से कि कहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। वहाँ पर एक फॉल्ट हो गया था पढ़ाने के दौरान, कार्बोनिफेरस काल को मैंने मेसोजोइक में बता दिया था, ठीक है। वो वास्तव में पैलियोजोइक में होगा, पहले काल में होगा। जितना भी ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, कार्बोनिफेरस वगैरह जो है प्रारंभिक काल का है, ठीक है, पैलियोजोइक में आएगा। मेसोजोइक में बस 3 ही है, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। क्लियर? उसको उस सीमा तक सुधार लीजिएगा, और ऐसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके बारे में लिख दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अपने आज के क्लास पर आते हैं। तो यहाँ दोनों में अंतर क्या है, तो वो देखिए जमीन के अंदर का है और ये जमीन के बाहर जो आपको सिंपल दिखता है। क्लियर? हालांकि दिखता तो नहीं है, इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है, दिखेगा क्या, लेकिन जो भी ऊपर आपको दिख रहा है, जैसे दलमा का पहाड़ दिख रहा है, ठीक है, या फिर आपको कहीं मैदान दिख रहा है, कहीं पर्वत दिख रहा है, जमीन के अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है। वो इनपुट था जो करोड़ों वर्ष से हुआ, आउटपुट क्या मिला हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कंप्यूटर में कुछ डालते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पर जो आपका आता है वही चीज़ आपका आउटपुट होता है, उसी से आपको विशेष रूप से मतलब होता है फाइनल रिजल्ट से। उसी ढंग से फाइनल रिजल्ट की तरह समझ लीजिए, ऊपर कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, ठीक है, कहीं मैदान है, पठार है, कहीं मोनेडनॉक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं जो अपरदित होने से बच गई थी, ठीक है। तो सारा का सारा जो है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वही आपका आधार बनेगा आज के क्लास का। तो आखिर किसी भी, चाहे झारखंड हो या पूरा भारत हो या पूरा वर्ल्ड हो या कोई और स्टेट हो, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर जो है प्रभावित कैसे होते हैं, किन यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसका भी जवाब जो मिलेगा आपको पिछले क्लास वाले से ही मिलेगा, ठीक है। पिछला क्लास में मैंने बताया था झारखंड के भौतिक प्रदेश, इस पर प्रभाव किसका पड़ा है। एक तो आपका गोंडवाना लैंड, प्राचीन गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है, इसके कारण कहीं भी जाइएगा झारखंड में तो मैक्सिमम पार्ट में, 90% पार्ट में जो आरकेन धारवाड़ वाले क्षेत्र हैं, तो पुरानी भूमि की उपस्थिति यहाँ पर पाई जाती है। पहला चीज़ ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो मैंने बताया था कि दक्कन ट्रेप काल में दक्कन ट्रेप जो आपका हुआ था मेसोजोइक में, जुरेसिक काल में शुरू हुआ था। तो जब फर्स्ट राउंड का जुरेसिक काल में शुरू हुआ मेसोजोइक में, तो उस समय राजमहल की पहाड़ियाँ पर देखा गया असर, ठीक है। दक्कन ट्रेप का अर्थ सिंपल है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है जब जमीन फट जाता है और अंदर से लावा का रिसाव होता है, कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है, ठीक है। ये बस लावा निकलता है, रिसता है अंदर से, जमीन 2 पार्ट में हुआ या फट गया तो
तो ये सबसे ज़्यादा आपका हुआ है महाराष्ट्र और आसपास के स्टेट्स में, लेकिन उसका प्रभाव जो है पड़ा है आपका राजमहल में, जुरेसिक के काल में, बताया था मैंने। तो उसके अनुसार आज आप स्थलाकृति देखते हैं राजमहल पहाड़ियों में, ठीक है, ऊपरी स्थलाकृति में, तो उसका भी हम लोग विवरण पढ़ेंगे। जब जुरेसिक काल पार हो गया तो ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, तो क्रिटेशियस काल आ गया मेसोजोइक में, और उसके बाद इयोसीन काल आया, पैलियोसीन, इयोसीन, पैलियोसीन आया, फिर इयोसीन आया, ठीक है, टर्सरी काल में। पहले में सेनोजोइक, सेनोजोइक को ही टर्सरी काल बोलते हैं, जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। तो जुरेसिक काल के बाद जब लावा का आपका जो है विस्तार होने लगा, उसके बाद वाले सेक्शन में आपका पाट प्रदेश का अगर आता है आपका प्रश्न कि लावा जो है आपका पहली बार कहाँ पर संचित होना शुरू हुआ झारखंड में, तो चूंकि जुरेसिक काल में राजमहल में आया है, और इयोसीन काल जो टर्शियरी काल है और उस सेकेंडरी काल है मेसोजोइक, ठीक है, तो राजमहल सबसे पुराना लावा का निक्षेप है झारखंड में, और पाट प्रदेश जो है उसके बाद है, ध्यान रखिएगा, पाट प्रदेश कम पुराना है, क्लियर। तो वो भी प्रभाव किया आपका दक्कन ट्रेप राजमहल क्षेत्र में और पाट प्रदेश में। उसके बाद माना जाता है कि झारखंड जो है आपका संप्राय मैदान में बदल चुका था, पेनी प्लेन में बदल चुका था, ठीक है, यानी कि एक समतल भूमि हो चुका था। जो भी इसके उच्चावच थे, यानी कि रिलीफ थे, यानी कि कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं गड्ढा, ये सब प्लेन हो चुका था। उसी को कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में पेनी प्लेन, ठीक है। लेकिन फिर जब हिमालय के उत्थान की क्रियाएं हुई तो मैंने बताया कि हिमालय के तीनों उत्थान के साथ साथ झारखंड में भी अलग अलग पठारों का उत्थान हुआ, क्लियर। वो पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा इसके लिए। तो हिमालय का निर्माण, हिमालय के उत्थान के साथ जो है आपका, तो झारखंड का जो आज भौतिक प्रदेश आप ऊपर देखते हैं इन्हीं तत्वों से प्रभावित है, क्लियर। अब झारखंड का अगर देखा जाए कुल भौतिक क्षेत्रफल, ठीक है, झारखंड के फैक्चुअल सेक्शन में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ उधर, ठीक है, कि झारखंड में कितने ज़िले हैं, क्या प्रमंडल हैं, उसके पड़ोसी ज़िले कौन हैं, ठीक है, वो सब बाद में समय आएगा तो पॉलिटी का सेक्शन वो है, ज्योग्राफी का नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग स्टडी कर लेंगे और आप लोग खुद भी उसको भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मैप पर हमेशा कमांड रखिए, ज्योग्राफी पर कमांड रखना है तो, ठीक है, कौन से ज़िले कहाँ हैं इसके लोकेशंस को प्रतिदिन देखा कीजिए, और कौन से स्टेट कहाँ है इंडिया के मामले में। तो जो भी आपका ये सारा सेक्शन हुआ तो इसी का परिणाम था आपका झारखंड का वर्तमान स्थलाकृति, जिस पर हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। और झारखंड का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 79,700 जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल के साथ अगर आप तुलना करेंगे तो 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरे भारत का ये जो है 2.4% है। अगर इसके हाइट की बात करेंगे तो एवरेज हाइट जो है लगभग 700 फीट है, ठीक है। फीट और मीटर में संबंध थोड़ा समझ लीजिए। 1000 फीट इक्वल टू 300 मीटर। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आ सकता है या तो फीट में भी आ सकता है या मीटर में भी। जब भी बदलना होगा इसी कंसेप्ट से बदल लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 10 फीट इक्वल टू जो हो जाएगा 3 मीटर्स अप्रोक्स, क्लियर। 3 मीटर्स इक्वल टू 10 फीट्स, यानी कि 1000 फीट बराबर आपका हो गया 300 मीटर, ठीक है। इसी के अनुसार आप चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 700 फीट एवरेज हाइट, एवरेज MSL भी बोल सकते हैं। मीन सी लेवल, मीन सी लेवल जो है भारत में चेन्नई से मापा जाता है, ठीक है। चेन्नई को 0 माना जाता है, उससे जितना जो ऊंचा है क्षेत्र वो सब मीन सी लेवल में आएगा, वही हाइट होगा। वो स्टेशन पर आप देख सकते हैं MSL किसी भी शहर का, अगर स्टेशन है वहाँ तो। मिनिमम जो है MSL झारखंड का वो है 350 मीटर, और मैक्सिमम जो है
फीट, मीटर नहीं, 3800 के करीब फीट। ठीक है, तो एवरेज एमएसएल झारखंड का कितना है? 700 फीट, मिनिमम 350 फीट, मैक्सिमम 3800 फीट। क्लियर? जो भी ये बताया गया कि जो भी भौतिक प्रदेश कैसे प्रभावित हुआ है इन तत्वों से, इसका परिणाम क्या रहा इन तत्वों से प्रभावित होने के बाद। परिणाम क्या रहा इन तत्वों से प्रभावित होने के बाद? पिछली बार भी मैं बात कर चुका हूं, उबड़ खाबड़ धरातल झारखंड में, ये सामान्य सी बात है जो रहते हैं झारखंड में। ठीक है, उसके अलावा भ्रंश, कगार, कगार मैं समझा चुका हूं पहले वीडियो में। भ्रंश, जब दो भूमि हट जाता है तो भ्रंश का निर्माण होता है। दामोदर नदी जो है भ्रंश में ही प्रभावित होती है। ठीक है, और आगे जो है आपका अवशिष्ट पहाड़ियाँ, पर्वत तो किसी को नहीं बोलेंगे, झारखंड का उतना ऊंचा नहीं है, पहाड़ियाँ बोल सकते हैं। दरार घाटियाँ, जलप्रपात, छोटी बड़ी नदियों का विकास, अपवाह तंत्र का विकास हो गया है, ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, ये सब जो है आपका उसका परिणाम हुआ। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट झारखंड के भौतिक प्रदेश पर कि इससे किन किन भौतिक प्रदेशों में जो है आप विभाजित कर सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत ही टेक्निकल एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इस पर मैप पर कमांड है और तरीका आपका सही है पढ़ने का तो इसमें आप अच्छे मार्क्स हमेशा ला सकते हैं। ठीक है, आपको प्रभावित करना होगा अपने टीचर को, एग्जामिनर्स को, कि आपके कॉपी को देख करके वे तुलनात्मक रूप से बाकी कैंडिडेट्स की अपेक्षा जो है आपकी कॉपी जो है उन्हें अच्छे लगे, आपके आंसर्स जो हैं, प्रेजेंटेशंस जो हैं अच्छे लगें, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहला जो है पाठ प्रदेश, दूसरा जो है झारखंड के भौतिक प्रदेश में रांची, हजारीबाग का पठार, तीसरा जो है बांह पठार, छोटा नागपुर पठार बोल सकते हैं इसको, बांह छोटा नागपुर का पठार भी, बांह छोटा नागपुर पठार, मैदानी क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियाँ, तो इस ढंग से जो है आप स्टडी कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया पाठ प्रदेश पश्चिम की ओर, ठीक है, उसको फिर घेरे हुए रांची हजारीबाग का पठार, फिर उसको घेरे हुए बांह पठार, ठीक है, या बांह छोटा नागपुर का पठार। और इसके अलावा कुछ स्टडी हम लोग कर लेंगे जो झारखंड में मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, तो मैदानी क्षेत्र का और एक राजमहल पहाड़ी का अध्ययन किया जा सकता है। इतना ही होगा आपका भौतिक प्रदेश में अध्ययन। चलिए अब बारी बारी से हम लोग जो है इसका अध्ययन करते हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा एक मैप को ड्रॉ आप लोग कर लीजिए। मैप ड्रॉ करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, उसी ढंग से करते जाइए।
धीरे धीरे कमांड हो जाएगा। ठीक है, एक एवरेज मैप झारखंड का बन चुका है। अब यहाँ पर इसके भौतिक विभागों को हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है एग्जाम में भी, ठीक है, सबसे ऊंचा क्षेत्र को दिखा दीजिए। क्लियर, इस जगह में है ना। उसके बाद उससे थोड़ा सा जो नीचा क्षेत्र है उसको दिखा दीजिए। देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ गिरिडीह के पहले, ठीक है, यहाँ टच कर जाएगा। अंदर वाले को मैं मिटा देता हूँ, अनावश्यक लाइन्स को, जिसे मैप बनाने में प्रयुक्त किया गया था। सिर्फ मैप रह जाएगा फिर। यहाँ से आपको करना है, इस टाइप से दिखा देना है। उसके बाद यहाँ टच कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, और इस जो सेक्शन है झारखंड का उसके हाफ में लगभग रख लीजिएगा। क्लियर, और उसके बाद यहाँ पर 4 इस टाइप से दे दीजिएगा, और नीचे में 3। क्लियर, और यहाँ पर 2 दे दीजिएगा। और यहाँ से आपको लेना है यहाँ तक, और इसको डॉट डॉट कर दीजिएगा। यहाँ पर डॉट डॉट वाला एक ले लीजिएगा, यहाँ पर डॉट डॉट वाला एक ले लीजिएगा, और यहाँ पर एक डॉट डॉट वाला ले लीजिएगा। यहाँ एक पिक बना दीजिएगा जो पारसनाथ का पिक होगा। क्लियर, इतना ही काम आपका है। अब ये सब क्या क्या है चलिए पढ़ते जाते हैं, समझते जाइएगा। ठीक है, एक पिक जरूर बना दीजिएगा, ये पारसनाथ का है 1365 मीटर्स। क्लियर, चलिए अब आगे झारखंड के भौतिक विभाग का अगर विभाजन करते हैं तो वो है पाठ प्रदेश। उसको पहले लिख लीजिए, पाठ प्रदेश। इसे जो है पश्चिमी पठार भी कहते हैं। कौन सा पठार? पश्चिमी पठार। क्यों कहते हैं पश्चिमी पठार? क्योंकि ये पश्चिम की ओर है। ठीक है, अब पाठ प्रदेश जो है आपका ये है। क्लियर, ये सेक्शन में ये पाठ क्षेत्र है और ये पश्चिमी पठार है कंप्लीट। ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है झारखंड का। ठीक है, अब समझ रहे होंगे, ये सेक्शन जो है ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है झारखंड का, मोर देन 900 मीटर्स। क्लियर, मोर देन 900 मीटर्स, इट मीन्स 300 मीटर इक्वल टू 1000 फीट। तो 900 मीटर के बराबर कितना हो जाएगा? 3000 फीट। तो 3000 फीट से अधिक ऊंचा है। क्लियर, ये सेक्शन। इसका जो विशेषता है, पहला जो है पाठ का अर्थ क्या होता है? पाठ का अर्थ होता है सपाट। ठीक है, पूरा ये सपाट भूमि है। और ये क्यों हुआ था? पाठ प्रदेश में भी जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, जहाँ जहाँ ब्लैक मैंने किया था, ये पाठ प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचा है। क्लियर, इसकी ऊंचाई जो है 1100 मीटर के आसपास है या उससे भी कहीं कहीं अधिक है, लेकिन एवरेजली मैंने पाठ प्रदेश का बताया था
कि जो 3 उत्थान हुआ 305 मीटर 305 मीटर प्लस 305 मीटर 915 मीटर्स प्लस 184 मीटर्स इक्वल टू 1100 मीटर, ठीक है, वो एवरेज हुआ। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, नेटरहाट वगैरह, नेटरहाट पार्ट है और कुछ कुछ अन्य पार्ट हैं, उनकी ऊंचाई जो है 1100 मीटर को भी एक्सीड्स कर जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो है पार्ट का अर्थ होता है सपाट, या पूरा क्षेत्र जो है सपाट। दक्कन ट्रिप में जब आपका जुरेसिक में तो राजमहल वाले में हुआ था, ठीक है, और जब बाद में आपका आया क्रिटेशियस काल से इओसिन काल तक का जब लावा प्रवाह हुआ, तो उस समय जो है आपका पाट प्रदेश के क्षेत्र में आया। तो पाट का अर्थ होता है सपाट। इसका जो हाइट है 900 मीटर से अधिक है। इसका जो क्षेत्र है कहाँ पाया जाता है, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो देखिए मेन डिस्ट्रिक्ट है आपका नेटरहाट कहाँ है, लातेहार जिला में, ठीक है। तो लातेहार प्लस सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, अगर आप मैप पर आपका कमांड है तो लातेहार के चारों ओर कौन कौन जिला है वही सबको आपको लिख देना है। डायरेक्शन भी लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा देखिए, पहले तो लिख दीजिए लातेहार। अगर गुमला को लेते हैं तो नॉर्थ गुमला हो जाएगा, क्योंकि गुमला नीचे है। क्लियर। उत्तरी गुमला, लोहरदग्गा इस जगह है तो उत्तर पश्चिम लोहरदग्गा लिख सकते हैं। इससे इतना टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट लोहरदग्गा के कुछ पार्ट्स भी लिख सकते हैं। क्लियर। गढ़वा अगर हम लेते हैं, पलामू लेते हैं, ठीक है, तो पलामू गढ़वा का साउथ पार्ट, ठीक है, पलामू का तो मैक्सिमम पार्ट आ जाएगा, इसलिए पलामू लिख दीजिए। गढ़वा, ठीक है, गढ़वा का साउथ, ये आपका हुआ इसका इलाका, और सपाट का अर्थ हुआ इसका हाइट हुआ, ठीक है। हाइट को आप लिख सकते हैं, जो इसका रेंज है फीट में 2500 फीट से 3600 फीट। क्लियर। अगर सिंपल याद करने का आपको हम तरीका बता देते हैं, इसको जो है याद कर लीजिएगा 3000 फीट, और इसके बाद वाला जो ये सेक्शन है रांची हजारीबाग का पठार जो है, ठीक है, इसको 2000 फीट, ये 3000 फीट, ये 2000 फीट, और ये जो बचा हुआ सेक्शन है जो मैदानी क्षेत्र है, ये सब है ना पॉइंटेड जो है, ये सब झारखंड का कुछ कुछ मैदानी क्षेत्र है। 3000 फीट, 2000 फीट, और ये जो बाएं छोटा नागपुर का पठार है उसको 1000 फीट। क्लियर। 3000 फीट, 2000 फीट, 1000 फीट। 3000 फीट को ही मैंने यहाँ लिखा है 2500 फीट से 3600 फीट, ठीक है, जो ये वेरी करता है, इसके कारण इस रेंज को मैंने ले लिया है। क्लियर। तो आपका यहाँ पर हो गया हाइट, पार्ट का अर्थ और किस क्षेत्र में है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्र देखिए यहीं से पता चल जा रहा है। ये त्रिभुजाकार है, पूरा तो नहीं लेता है लेकिन लगभग है। क्लियर। इसके अलावा दक्कन ट्रेप का लावा यहां पर दिखता है। काल कौन सा होगा, ये बाद का है, राजमहल वाला पहले है, ये बाद है, ठीक है। तो कब का है, क्रिटेशियस से इओसिन तक का है। इंपॉर्टेंट है, क्रिटेशियस से इओसिन तक का है। और ये सेक्शन जो है राजमहल वाली पहाड़ी का सेक्शन जब पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो वहाँ पर जुरेसिक लावा का जो है प्रसार हुआ था। अब आगे आइए, पाठ प्रदेश में और क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या जानकारी रखनी है। यहाँ पर जो है आपका टाड़ और दोन, ऐसे ही पूरा झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। दोन जो है यहाँ के निचली भूमि को कहा जाता है, धान भूमि को, और टाड़ जो कहा जाता है ऊंचा भूमि को, ये अनुर्वर होता है सामान्यतः।
ये ध्यान रखना है, टांड और दोन। क्लियर। उसके अलावा जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है, ठीक है, यहाँ पाठ प्रदेश का चूंकि पाया जाना है, इसलिए पाठ के नाम से कुछ ऊंचे ऊंचे स्थलों का नाम दिया गया है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है आपका नटरहाट पाठ। अनेक पाठ की उपस्थिति। क्लियर। जिसमें सबसे प्रसिद्ध है नटरहाट पाठ। 1180 मीटर हाइट है इसका। ठीक है। उसके बाद जो है आपका गणेशपुर पाठ। और उसके बाद जो है आपका जमीरा पाठ। अगर पूछा जाता है कि 3 सर्वोच्च पाठ कौन कौन है पश्चिमी पठार या पाठ प्रदेश में, ठीक है, तो यही है सबसे ऊंचा नटरहाट पाठ, फिर गणेशपुर पाठ और उसके बाद जमीरा पाठ। पाठ तो बहुत सारा है, लेकिन 3 सर्वाधिक ऊंचा पाठ यही है, जो तीनों जो है 1100 मीटर से ऊंचा है। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य पाठ का भी जानकारी रखिए। नटरहाट, गणेशपुर और जमीरा के अलावा बंगला पाठ, ललमटिया पाठ, मैदानी पाठ, महुआ पाठ, रुदनी पाठ, गढ़ पाठ, दूध पाठ और भी बहुत सारा है। ठीक है, लेकिन इतना कर लीजिएगा, इतना से आपका जो है काम बन जाएगा। एक और खासियत यहाँ पर है जो विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा पाठ प्रदेश में, उसको अभी लिखिए। अनेक पाठ को आपको रखना है। जो हाईएस्ट, जो आपका हाईएस्ट पाठ है, 3 सर्वाधिक ऊंचाई वाले पाठ हैं, ठीक है, नटरहाट पाठ, गणेशपुर पाठ और जमीरा पाठ, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। और नटरहाट पाठ के हाइट को भी याद रखना है। बाकी को तीनों को ये ध्यान में रखना है कि तीनों की हाइट जो है 1100 मीटर से अधिक है, और कुछ नहीं करना है। एक यहाँ पर पाया जाता है बरवई का मैदान। क्लियर। ये तस्तरी नुमा है, इसी जगह मिलता है। ठीक है। और क्या पढ़ा जाता है जब भी आप अध्ययन करेंगे भौतिक क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है कई नदियों का यह पाठ प्रदेश जो है उद्गम है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है उसको समझिए। बरवई का मैदान अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसका आकार जो है तस्तरी नुमा है। यहाँ से जो निकलती है नदियाँ, वो कुछ नॉर्थ की ओर जाती हैं, कुछ साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे प्रमुख नदी है उत्तरी कोयल नदियां। उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल है तो उत्तर में जा रही है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा। उत्तरी कोयल कहाँ मिलती है जाकर के पता ही होगा आपको, सोन नदी में मिलती है। क्लियर। और सोन कहाँ मिलती है? पटना में, पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। क्लियर। उसके अलावा शंख, दक्षिणी कोयल, शंख और दक्षिणी कोयल साउथ की ओर जाती है, और राउरकेला के समीप शंख और दक्षिण कोयल मिलकर के ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। ठीक है। राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के कोस्ट पर बसा हुआ है। एक ब्राह्मणी हम लोगों के झारखंड में भी है। ठीक है, संथाल परगना में, वो अलग ब्राह्मणी है। और ये ब्राह्मणी जो है दक्षिण कोयल और शंख जो है पाठ प्रदेश से निकलती है, अलग अलग प्रवाहित होती है। ठीक है। दक्षिण कोयल इस जगह है, देख लीजिए, और शंख जो है इस जगह है। ये दोनों मिल करके राउरकेला के समीप ब्राह्मणी के रूप में
फ्रीली जो है वो स्वर्ण रेखा किस तरह से डायरेक्ट जो है आपका पहुंचती है, समुद्र में मिल जाती है, उसी ढंग से ब्राह्मणी भी जो है डायरेक्ट समुद्र में गिरती है। स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, ठीक है, ये सब डायरेक्ट समुद्र में गिरती है। क्लियर। दामोदर जो है हुगली नदी में जा कर के मिल जाती है, वो डायरेक्ट नहीं गिर पाते, लेकिन स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट समुद्र में गिरती है। ओके, ऐसे ही अपवाह तंत्र का भाग है, लेकिन ये जान लीजिए यहाँ पर दक्षिणी कोयल है और यहीं पे कारो नदी है, कोयल कारो, ठीक है। पुसैता नाम के जगह में कोयल कारो जो है मनोहरपुर के पास मिलती है, पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के पास, ठीक है। पुसैता में जो है शंकराचार्य का आश्रम भी है, उसी जगह मिलती है। और ये जो है आपका शंख नदी है, तो ये आपका शंख और दक्षिण कोयल साउथ में बहती है, ठीक है, प्रवाहित होती है पाट प्रदेश से निकल के। और नॉर्थ की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? उत्तरी कोयल। तो इतना जानकारी जो है आपको देना है पाट प्रदेश में। आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरे भौतिक प्रदेश की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड का ये सेक्शन जो है आपका हो गया पाट प्रदेश, और ये जो दिख रहा है ये सब पाट है ब्लैक कलर में। रांची और हजारीबाग का पठार, ये सब सेक्शन जो देख रहे हैं RH रांची हजारीबाग का पठार, ये सब आ जाएगा। ओके, सिमडेगा हो, गुमला हो, रांची हो, खूंटी हो, रामगढ़ हो, क्लियर, इधर गढ़वा पलामू का कुछ सेक्शन हो, सब जो है एक घेरे हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो आपको देखना है कि कौन कौन दिशा में ये घेरा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो झारखंड की पठारें हैं वो एक छोटा नागपुर पठार को सिर्फ मत समझ लीजिएगा कि बस एक पठार है। ये जो है 3-3 पार्ट में आपका स्पष्ट रूप से बटा हुआ है। और ये अलग कैसे होता है? भ्रंश कगारों के माध्यम से, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। यानी कि एक पठार खत्म हो रहा है और दूसरा जो है अचानक जो है ढाल होता है और फिर दूसरा पठार शुरू होता है। तो जब भी पाट प्रदेश आपका समाप्त हुआ तो यहाँ पर जो है इस चारों ओर जो है इसके अचानक कगार बना और उसके बाद रांची हजारीबाग का पठार शुरू हुआ। इन्हीं कगारों में जो है आपका ये पाया जाता है, जलप्रपात वगैरह पाया जाता है। और बिहार की ओर जो है बहुत तेज़ी से जो है आपका ढाल ज़्यादा अधिक है, ठीक है। इधर ढाल कम है, इधर ढाल कम है, इस साइड ढाल अधिक है झारखंड के पठारों का। बिहार के साथ जो है कगार बनता है 500 फीट का, ठीक है। 500 फीट के भ्रंश कगार से बिहार के क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से झारखंड जो है अलग होता है। हालांकि छोटा नागपुर पठार के रूप में आप जिससे जानते हैं इसको कंबाइंडली, उसका कुछ पार्ट्स जो है साउथ बिहार में भी फैला हुआ है उसके बाद, ठीक है। इस कारण रोहतास वगैरह में जलप्रपात पाए जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो है रांची और हजारीबाग पठार में पहला जो आपको लिखना है, ये जो है पाट प्रदेश या पश्चिमी पठार को किधर किधर से घेरा हुआ है? नॉर्थ, इधर आपका ईस्ट और साउथ, ठीक है, उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर से घेरे हुए हैं। किसको? पाट प्रदेश को, क्लियर। पाट क्षेत्र को उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर से घेरे हुए है। ये पहला आपका पॉइंट हुआ। दूसरा जो है इसका हाइट, मैंने बताया ये 3000 फीट यानी कि 2500 से 3600 फीट या 900 मीटर से ऊपर, ठीक है। ये जो है आपका 600 मीटर के एवरेजली मान लीजिए, 300 मीटर के एवरेजली मान लीजिए, तो 2000 फीट इसको आप ले सकते हैं, ठीक है, 600 मीटर। और रांची हजारीबाग पठार जो है पहले एक था कंप्लीट, लेकिन इस पठार को 2 भागों में बांटने का काम कौन किया है? दामोदर नदी। दो भागों में बांट दिया है,
क्लियर। ये आपका लिखना है एक दूसरा पॉइंट, क्लियर। यहाँ पर जो है पाठ प्रदेश से जो है आपका रांची और हजारीबाग पठार अलग होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक कगार से अलग होता है। इस कारण जलप्रपात बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। इस पठार पर इसके साथ स्पेशली पाठ प्रदेश और रांची हजारीबाग पठार के बीच में जलप्रपातों की संख्या भारी संख्या में पाए जाते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख जलप्रपातों को आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाइट हो गया, कौन सा क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके सराउंडिंग में जो भी ज़िले हैं, रांची, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, गिरिडीह का कुछ पार्ट, इधर गढ़वा, पलामू का कुछ पार्ट, ठीक है। जलप्रपात, यहाँ से जब कगार आपका टूटता है तो जलप्रपात बनता है और एक लाइन से बनता है, ठीक है। गुमला, सिमडेगा, उधर रांची, एक लाइन से हर तरफ जलप्रपात, छोटा बड़ा जलप्रपात आपको मिलेगा ही, ठीक है। यहाँ पर जो पहला है आपका हुंडरू फॉल 73 मीटर। उसके बाद सदनी फॉल 60 मीटर, क्लियर। घाघरी जलप्रपात 42 मीटर। बूढ़ा घाघ बहुत ऊंचा ऊंचा जलप्रपात है झारखंड में, है ना। ये सब काफ़ी हाइट है, मीटर में है, ठीक है। इसमें 3.3 गुना कीजिएगा तब फीट में बदलेगा, ठीक है। जो गए होंगे हुंडरू जलप्रपात वगैरह देखे होंगे। दसम घाघ 39 मीटर, ओके। और एक जो है आपका गौतम धारा 36 मीटर, क्लियर। सब इसी जगह है कगार पर, ओके। हुंडरू फॉल, सदनी फॉल, घाघरी फॉल, बूढ़ा घाघ फॉल, दसम घाघ, गौतम धारा, ठीक है। इसको सूत्र बना सकते हैं याद करने के लिए, ट्रिक्स है। हस धो बूढ़ा दोगो, ठीक है। हस से हो गया आपका हुंडरू, स से हो गया सदनी, धो से हो गया घाघरी धाधरी, बूढ़ा से हो गया बूढ़ा घाघ, दोगो से हो गया दसम गौतम। हसदो बूढ़ा दोगो, ठीक है। या हसदो बूढ़ा दोगो कर लीजिए। 10 से थोड़ा ध्यान रखना होगा कि वो घाघरी है या धाधरी है, ठीक है। तो ये आपका जलप्रपात के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र जो आपको डालना है उस पर हम लोग आते हैं। ये तो आप जलप्रपात डाल दिए और जो पहले बताया गया है वो सब आपको डालना है। जलप्रपात यहाँ की विशेष विशेषता होगी, ठीक है। ये जो आप देख रहे थे डीप कलर में जो मैंने 7 बनवाया था, 4 ऊपर 3 ऊपर, कोई फिक्स नहीं है, आप कम बेसी भी कर सकते हैं, लेकिन बनाना है ऐसा, ठीक है। ये वास्तव में है क्या, चूँकि ये रांची हजारीबाग पठार की अपेक्षा ये ऊंचा है, 900 मीटर एवरेजली है, यानी कि 3000 फीट है, तो 2000 फीट है। लेकिन कुछ जब भी आपका झारखंड की भूमि का अपरदन हो रहा था, इसका जो है पेनीप्लेन के रूप में परिवर्तित हो रहा था, हिमालय के निर्माण से पहले की ये घटना है। तो उस दौरान कुछ कठोर चट्टान जो थे रांची हजारीबाग पठार के, क्लियर, जो कठोर चट्टान थे, जो पहले ऊंचा थे, लेकिन जब पूरा प्लेन होने लगा ज़मीन, पूरा ज़मीन कटने लगा, तो कठोर चट्टानों ने प्रतिरोध कर अपने अस्तित्व को बनाए रखा, ठीक है। यही कठोर चट्टान जो है छोटी मोटी पहाड़ियों के रूप में जो है अभी भी अस्तित्व में मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कठोर चट्टान होते हैं और इसे मोनाडोनाक कहा जाता है, क्लियर। मोनाडोनाक की उपस्थिति, कठोर चट्टान, इतना ही लिखना है, ठीक है। रांची हजारीबाग दामोदर घाटी से ये होता है और मोनाडोनाक की उपस्थिति है। जलप्रपातों का नाम दे देना है। हाइट 2000 फीट के आसपास है, ठीक है। 600 मीटर, 610 मीटर्स,
क्लियर, एक्यूरेट अगर बात कीजिए तो, लेकिन एवरेज की बात हो रही है तो 600 मीटर है, इतना ही लिखना है। चलिए अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं, बाह्य छोटा नागपुर पठार। बाह्य छोटा नागपुर पठार जो आप देखिए इस सब सेक्शन में आ जाएगा। BC जहां जहां लिख रहे हैं क्लियर, ये सब जो है बाह्य छोटा नागपुर पठार है। इसका जो पहला इलाका है आपका धनबाद हो गया, पश्चिम सिंहभूम हो गया, पूर्वी सिंहभूम सरायकेला, उत्तर में आपका चतरा वगैरह हो गया, गिरिडीह वगैरह हो गया, ठीक है। और इसका भी सेम होगा, ये जो जिस ढंग से इसको ये घेरे हुए था उसी ढंग से रांची हजारीबाग पठार को यह घेरा हुआ है, ठीक है। किधर से घेरा हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट, साउथ की ओर नहीं है तो नहीं लिखना है। रांची हजारीबाग पठार को उत्तर और पूर्व से घेरे हुए, शुरुआत यहीं से करना है, ठीक है। जिला का नाम आप दे सकते हैं, क्लियर, जो भी इस क्षेत्र में जिले पड़ते हैं। उसके बाद एक यहां पर आपका आता है पारसनाथ, जो मैंने शुरू में बनवाया था। जिला का नाम दोनों में आपको दे देना है, ठीक है। गिरिडीह हो गया, धनबाद सेक्शन हो गया, और इधर पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला का कुछ सेक्शन। पश्चिम सिंहभूम का मैक्सिमम सेक्शन तो इसमें आ जाता है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी, इसका जो सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ का पहाड़ी, ठीक है, वो है संवेद शिखर, संवेद शिखर। ये जो है 1365 मीटर का इसका हाइट है। नहीं पार्ट है उसका अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। झारखंड के मैदान, इसमें जो पहला आएगा आपका चाईबासा का मैदान, दूसरा जो आएगा बहरागोड़ा का मैदान, और तीसरा जो आएगा आपका ये वाला सेक्शन देखिए, साहेबगंज और पाकुड़ का मैदान, गंगा का मैदान भी बोल सकते हैं इसको। साहेबगंज और पाकुड़ का मैदान। एक और जो आएगा आपका इस जगह, ठीक है, पंच परगना मैदान, पंच परगना का मैदान। एक बरवई का मैदान यहाँ आया था, लेकिन वो मैदान वास्तव में सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि वह प्लेन था, लेकिन उसकी ऊंचाई तो आप समझ ही रहे हैं कि पाठ प्रदेश में कितना अधिक ऊंचा होगा। इसलिए तिब्बत का पठार को पहाड़ तो आप नहीं बोल दीजिएगा, जबकि वो कई पहाड़ों से भी ऊंचा है, संसार का छत बोला जाता है। तो इसका अर्थ नहीं ना है कि तिब्बत का पठार को आप पहाड़ बोल देंगे, तो पठार है। उसी ढंग से चूँकि चौरस था, मैदान का सारा गुण था, हालांकि ऊँचा था, लेकिन बरवई का मैदान जो है आपका पाठ प्रदेश में है, उसको मैं यहाँ नहीं शामिल कर रहा हूँ। चाईबासा का मैदान का जो हाइट है 250 मीटर के एवरेज है, बहरागोड़ा 150 मीटर, और ये पाकुड़ साहेबगंज 150 मीटर, पंच परगना का जो मैदान है ये 250 मीटर, क्लियर। पंच परगना 250, साहेबगंज, बहरागोड़ा 150। बहरागोड़ा जो है आपका एकदम बंगाल बॉर्डर में है, ठीक है।
तो बंगाल उड़ीसा बॉर्डर में, तो यहाँ पर जो आपका है स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर मैदानी पार्ट जो है क्रिएट हो गया है। यहाँ से गंगा नदी का प्रवाह है, इसके कारण जो है आपका मैदानी पार्ट क्रिएट हुआ है। और रहा बात आपका चाईबासा का, क्लियर, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग इसको ये करना होगा, विश्लेषण करना होगा, आखिर क्यों नीचे आया, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र क्यों बना है। तो चाईबासा का मैदानी क्षेत्र बनने का मेन कारण है, बाकी क्षेत्र जब उत्थान होकर के संप्राय मैदान में बदल रहा था, अपर्दन हो रहा था तेजी से, उस दौरान चाईबासा का जो क्षेत्र था वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट जो था चट्टान था, ठीक है, यानी कि रॉक्स था इस क्षेत्र में, क्लियर। यही कारण था कि यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से अपर्दन हो गया और यहाँ की भूमि जो है झारखंड में एक विशिष्ट भौतिक स्थलाकृति के रूप में ये विकसित हुआ है। ये मैदान के रूप में बन गया, 250 मीटर ओनली हाइट है MSL। इसका कारण है चाईबासा का मैदान इसलिए बना क्योंकि वहाँ पर सॉफ्ट चट्टान थे। अब बाकी पठारी क्षेत्र जो रांची हजारीबाग का पठार है उसके अपेक्षा ये थोड़ा सा तेज़ी से कटा। तो यहाँ तो आपको ये सिंपल अध्ययन करना है, लेकिन विशेष अध्ययन जो यहाँ पर करवाना है आपको चाईबासा के मैदान का। झारखंड के मैदान का सेक्शन ही चल रहा है, यहाँ हम लोग स्टडी करेंगे चाईबासा के मैदान का। इस जगह जो है, ठीक है, इसके जो है आपके वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में जो आपका है सारंडा जंगल है, एकदम याद रखिएगा, ये आएगा, ठीक है, पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साउथ पार्ट जो है उसको कोल्हान सेक्शन बोला जाता है, कोल्हान क्षेत्र। इधर धालबुम गढ़ है, पहाड़ी है, गढ़ मने पहाड़ी, ठीक है। नॉर्थ में दलमा पहाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और इस साइड में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में पोड़ाहाट पहाड़ी है, पोड़ाहाट क्षेत्र है, चक्रधरपुर सेक्शन हो गया, ठीक है। पोड़ाहाट, दलमा, धालभूम, ठीक है, कोल्हान, सारंडा। इसको याद आप कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू कीजिए, ठीक है। धो दो पैसा को, क्लियर, सूत्र हो जाएगा आपका याद करने के लिए, धो दो पैसा को, यहाँ से स्टार्ट होगा, ध है ना, ध से और ऐसे भी कोई नहीं है, धो दो पैसा को। देखिए, ध से धालभूमगढ़, द से दलमा, प से पोड़ाहाट, स से सारंडा और को से कोल्हान क्षेत्र। चाईबासा का ये सराउंडिंग में है, क्लियर। यहाँ मत दिखाइएगा, इसको अलग ही दिखाना है आपको, क्लियर। इसको यहाँ पर मत दिखाइएगा, गंदा हो जाएगा पूरा मैप, जितना भी बड़ा बनाइएगा इसको जो है अलग से दिखा दीजिएगा। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि अगर इसको दिखाते हैं तो एक डबल एरो को है आपको दिखा देना है इस ढंग से, क्लियर। उसे जो है परीक्षक समझ जाएगा। इसको नीचे भी ही बनाइएगा, ये वाला स्ट्रक्चर को जहाँ मैप अब बनाइएगा। अब चलिए लास्ट जो है आज के भौतिक प्रदेश का, वो है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है आपका इस सेक्शन में है, पिछले क्लास में भी आपने देखा था, क्लियर। ये जो है मुख्य रूप से लावा प्रदेश था दक्कन ट्रेप का, ठीक है, लेकिन इससे पुराना है ये पार्ट भी लावा प्रदेश से, ये भी है। ये कब का है, बार बार मैं बता चुका हूँ, जुरेसिक काल का है। ये क्रिटेशियस से योसिन काल का लावा है और ये जुरेसिक काल का है। इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो ये 500 से
1000 फीट है। क्लियर? 1000 फीट मीन्स 300 मीटर, 500 फीट मीन्स कितना हो जाएगा 150 मीटर, यानी कि 150 से 150 बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, ठीक है। 150 मीटर से 300 मीटर तक का इसका हाइट है, फीट है ये, ओके। मीटर में अगर बात कीजिएगा तो 150 से 300 मीटर, मैं बता ही चुका हूँ 1000 फीट इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है। ये किस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो साहेबगंज के कुछ क्षेत्र को कवर करता है, कुछ पाकुड़ के क्षेत्र को कवर करता है, कुछ क्षेत्र जो है ये आपका देवघर, गोड्डा, ठीक है। यही सब क्षेत्र में जो है साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, गोड्डा इत्यादि क्षेत्र को कवर करता है। ये था आपका झारखंड का भौतिक जो आपका स्थलाकृति का विशेषता। ये प्रारंभिक परीक्षा में जो भी कवर इस यहाँ से हो सकता है वो मैंने सब चीज़ इसमें जो है सारा चीज़ को इनपुट कर दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। मैप का जो मैंने तरीका बताया है उसको बार बार देखिएगा। शुरू में वो जो है आपका किस ढंग से आपको ड्रॉ करना है, पहले पाठ प्रदेश को, फिर उसके तीनों और जो है आपका रांची हजारीबाग पठार को, और उसके बाद बाएं छोटा नागपुर पठार को, फिर मैदानी क्षेत्र कहाँ है, एक पंच परगना मैदानी क्षेत्र जो है, एक बरवें का मैदान, ये सब शायद कुछ नया आपको लगा होगा, ठीक है। जो मैंने पाठ प्रदेश में 3 पाठ का बताया है उसको जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पारसनाथ का हाइट मीटर फीट दोनों में कर लेना है। तो इस ढंग से जो है आपका यह क्लास समाप्त होता है। आशा है कि पसंद आया होगा, तो आप लोग जो है ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए ताकि उन्हें लाभ हो सके। और ज्योग्राफी जो है भी रेगुलर आपका चलेगा। इसके बाद जो है मैं फर्स्ट पेपर में इन करूँगा, जो बचा हुआ है टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। और वेट मत कीजिए कि कब डेट आता है, बस मेहनत कीजिए, धुआंधार मेहनत कीजिए, ठीक है। रिनेशा ये सबके साथ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत